अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है निमुल मुख्तार और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने सोशल मीडिया पे भी और मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे भी बहुत डिस्कस होते हुए देखा है ये पाई कॉइन के बारे में, ये डीजी कॉइन के बारे में और इस तरह की कॉइन और इस तरह की जैसे टाइम्स हो गया और इस तरह की और बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनके बारे में मैंने डिस्कशन सुनी है। जैसे बी फॉर यू पाकिस्तान में हो गया और एक पता नहीं वो पेट्रोल फार्म है, मुर्गी फार्म के नाम से भी कोई इन्वेस्टमेंट की कुछ कंपनीज थी जो पाकिस्तान में खुली थी, उनका मैंने नाम सुना। तो उसके हवाले से लोग बहुत पूछते हैं कि ये सही है या नहीं। और टाइम्स आप सब ने सुना होगा जो मेरे ख्याल में एक दो बार बैन भी हो चुकी है, उस पर इस तरह के कुछ मामला भी हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उसमें मैं उस पर अपना व्यू दूँ कि क्या वाकई ये सही है या नहीं। तो मेरा ये पर्सनल व्यू है। बेसिकली जो पाई कॉइन्स में अगर शुरू करता हूँ, ये पाई कॉइन या कोई भी ऐसी कंपनी जो आपको कहती है कि आप $500 से स्टार्ट करें, $10 से स्टार्ट करें, फिर आगे दूसरों तक ये पहुँचाएँ, फिर वो लिंक शेयर करें, उनको अपने नेटवर्क में साइन अप करवाएँ, फिर उनको बोलें वो आगे किसी को कनेक्ट करवाएँ। तो इस तरीके से वो आपसे शुरू होते हैं और आपसे नेटवर्क बनता जाता है। जिस तरीके से शाखाएँ आपसे निकलती जाती हैं और आपके नेटवर्क में आते जाते हैं, यानी आप दूसरों का पैसा आपको मिलता रहता है, उसमें से कमीशन बेस पे आप कमाते रहते हैं। ये कहलाती है MLM, इसको बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। और ये पाई जो है ये बेसिकली नेटवर्किंग मॉडल पर काम करता है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने ₹50 का पाई कॉइन ले लिया, अब ₹50 का पाई कॉइन के बाद मुझे लिंक देंगे, वो मुझे पोर्टल बना के देंगे, तो मैं अब दूसरों को लेके आऊँगा। मिसाल के तौर पे मैंने दो दोस्त रख लिए, एक अली एक सलमान। तो मैं उनको बोलूँगा कि आप भी मेरा नेटवर्क ज्वाइन करो, ठीक है, और आप जो है वो 10-10 पाई कॉइन डालो और आगे जो है फिर आपने इसको इस तरीके से शेयर करना है। अब वो जैसे ही वो एक $10 डालेगा, एक $10 डालेगा, $10 का मैंने पहले अकाउंट ख़रीदा है, तो वो $10 भी मेरे पास आ जाएंगे। यानी मेरे कितने हो गए, 10 मैंने इन्वेस्ट किया था, मेरे पास $20 हो गए। $20 हो गए तो मीन्स मेरे पास टोटल $30 इकट्ठे हो गए। इसी तरीके से वो फिर अब फिर क्या होगा, मैं उतना एक कमीशन सेट किया हुआ होगा, फिर वो आगे जाएंगे, दूसरों को इनवाइट करेंगे। तो इसी तरीके से वो जैसा मॉडल मुझ पे काम कर रहा था, ऐसे वो मॉडल आगे काम करता जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स हैं, कुछ कॉइन्स की शक्ल में काम करती हैं, कुछ प्रोडक्ट की सूरत में काम करती हैं, कुछ अपनी कॉफ़ीज़ के पैकेट देती हैं, कुछ अपने सर्फ के प्रोडक्ट देते हैं, कुछ अपने क्लीनिंग प्रोडक्ट देते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं, कुछ कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट होते हैं। उसी तरीके से होता है कि आप 500 की कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ख़रीदें और इनको आगे बेचें, उसमें से फिर 10% आपको मिलेगा, फिर उनको बोलें आगे बेचें, उनमें से 10% आपको मिलेगा, फिर उनको बोलें आगे बेचता रहेगा। तो ये एक बड़े स्कैम किस्म का एक तरीका होता है, ये बहुत ही वक्त ज़ाया करने का तरीका होता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप अपने एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं और ये कंपनियाँ अपना सब कुछ सेटअप जो है शट डाउन करके चली जाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि बजाय इस तरह के लंबे चक्रों में और एक स्कैम वाले तरीक़ों में फंसने के, आई डोंट नो अब ये हलाल है या हराम नहीं है। अगर कोई मेरा ऐसा भाई देख रहा है जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू रखता है इस हवाले से, तो मुझे कमेंट में नीचे ज़रूर बताएं ताकि लोगों की रहनुमाई हो सके। तो मेरा ये ख्याल है कि बजाय इस तरह के शॉर्टकट्स में पढ़ने के, वो शॉर्टकट जो आपको हमेशा नीचे की तरफ लेके जाएं, और वो शॉर्टकट जहाँ पे आपको हमेशा बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो मेरे ख्याल के हमें उस प्लेटफॉर्म की तरफ जाना चाहिए। उसके बरक्स वही $500 से मुराद ये कि 60-70 हज़ार रुपये आप कोई छोटा कारोबार कर लें, आप कोई छोटी सी दुकान खोल लें, या कोई मोबाइल कवर्स की दुकान खोल लें, आप कोई ई-कॉमर्स, अगर आपको टेक्निकल आप हैं तो आप कोई ई-कॉमर्स स्टोर खोल लें, वर्डप्रेस पे अपना ई-कॉमर्स स्टोर खोल लें, कोई ये फूड पांडा जो है इसका जो शेफ़ है वो बन जाएं आप। और भी बहुत सारे फ्रीलांस काम है जो आप कर सकते हैं, जो छोटे 50-60 हज़ार से आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपको एक हलाल इनकम भी आएगी और एक वाइबल इनकम भी होगी। आपको पता भी होगा कि अभी कितनी कमाई कहाँ से आ रही है, कितनी कमाई मैंने आगे कमानी है। तो मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है, जो पाई कॉइन है और ये दूसरी जो फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें होती हैं, एक तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझे बगैर सिर्फ इस लालच में इसमें पैसे डाल देंगे कि आपके कल पैसे डबल हो जाएंगे, तो आप अपने पूरे पैसे गंवा बैठेंगे, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और अगर आपने इसको समझ भी लिया तो ये उस लेवल की आपको प्रॉफिट और इनकम नहीं दे सकता जितना आप किसी और लीगल या एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अगर आप कोई बिज़नेस करेंगे उसमें आपको प्रॉफिट होगा। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि बजाय ऐसे शॉर्टकट्स और इतने इस तरीक़ों में फंसने के, आप जो है किसी बिज़नेस टिप्स की तरफ जाएं। बिज़नेस के बहुत सारे चैनल हैं, वहाँ से बिज़नेस सीखें। आज़ाद चाय वाला का चैनल है, बिज़नेस टिप्स का चैनल है, और इस तरह के बहुत सारे चैनल हैं जो आपको कम पैसों में बिज़नेस करना सिखाते हैं। मैं भी अब आने वाली वीडियो में कुछ आपको ऐसे तरीके का बताऊंगा जो आप कम पैसों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे फ्रॉड में ना फंसें। जैसे मैंने नाम लिया था बी फॉर यू, और इस तरह की और भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनी पाकिस्तान में भी खुली हुई है जो कहती हैं आप 4 लाख दें और 2 महीने बाद जो है हम आपको इतने % जो है उसका मुनाफा हम आप उसको ऐड करके देंगे।
तो बेसिकली ऐसा 2-3 महीने तक वो आपको मुनाफा देते हैं, 5वें 6ठे महीने बाद या 2 साल बाद या 5 साल बाद वो कंपनियाँ गायब हो जाती हैं, जब आप करोड़ों रुपए उनको दे चुके होते हैं। अब आगे पास उनके पास पकड़ने के लिए भी कुछ नहीं होता, क्योंकि वो मुल्क से बाहर भाग चुके होते हैं। SECP ने पाकिस्तान के जो SECP का जो इदारा है उसने क्लियरली अपनी वेबसाइट पर और अपनी मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल में भी ये मेंशन हुआ है कि ये कंपनियां ब्लैक लिस्टेड हैं। आप इन कंपनियों पे अपना इन्वेस्ट करके अपने आप को रिस्क में ना डालें, और इन कंपनियों को क्योंकि SECP में रजिस्टर्ड नहीं है तो ये बहुत रिस्की हैं और 2 नंबर हैं, इलीगल कंपनीज़ हैं। कभी कल को चली जाएँ आप, ना कोई इनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं ना इनको पकड़ सकते हैं, और माजी में इस तरह के बहुत सारे केस हो चुके हैं जो कि आज तक पकड़े नहीं गए। तो हमेशा अपने आप को बड़ा सीधा रखें, स्ट्रेट रखें, आपको पता हो आपने क्या करना है। कोई शॉर्टकट वाली चीज़ें ना लें, स्किल सीखें, लोगों को अपनी सर्विसेज ऑफ़र करें, उन लोगों के लिए काम करें, अपना प्रोडक्ट बनाएं, उसकी मार्केटिंग करें, उसको बेचें। ये बहुत अच्छे बिजनेसेस हैं, हलाल बिज़नेस करें, अच्छा बिज़नेस करें जिसमें आपको पता भी हो कि इसमें एक अच्छी इनकम भी है। वो वाले बिज़नेस करें जिससे अल्लाह भी खुश हो और लोगों को भी फ़ायदा हो। तो मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरी राय से इत्तेफाक करते हैं तो नीचे मुझे कमेंट में बताएं, और हलाल हराम वाला फ़र्क भी अगर मेरा भाई कोई जानता है तो वो भी मुझे नीचे कमेंट में बताएं। मैं आगे कमेंट्स का जवाब भी ज़रूर दूंगा। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।